अस्सलाम वालेकुम अब्दुल मालिक। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? खैरियत जी से? अल्लाह का शुक्र। सर हम चूँकि काफ़ी अरसे से बिज़नेस टू बिज़नेस चीज़ें डिस्कस किए जा रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी इंडस्ट्री के अंदर एमएन बैंक के प्लेटफॉर्म से कोई वैल्यू एडिशन हो जाए। तो सवाल चूँकि बार बार जहन में आते रहते हैं और आप भी जब जाते हैं तो हमारा चैलेंज कुछ इस तरह का होता है कि हर बिज़नेस के अंदर नए सवाल आ रहे होते हैं जी। हाँ, उसका सोल्यूशन भी ऑब्वियसली उसी तरीके से कस्टमाइज़ करके निकालना पड़ता है। अब फैमिली बिजनेस से चूँकि आपका कोर है, माशाल्लाह 4-5 किताबें आपने इस पर लिखी हैं। फैमिली बिजनेसेस के अंदर जो आपने देखा होगा कि एक जब फर्स्ट जनरेशन होती है उसके बाद सेकंड जनरेशन आती है और 20 से 30 साल का अर्सा गुजरता है तो ऑल्दो वो प्रोडक्ट मार्केट में रिनाउंड होती है लेकिन उसकी स्केलेबिलिटी और ग्रोथ जो है ना वो स्टेगनेट हो जाती है। उसमें कौन सा एलिमेंट है सर जो एक रोल प्ले करते हैं कि और लोगों को उस वक्त समझ नहीं आ रहा होता, लोग 30 साल चुके अपने भूमि पे गुजार चुके होते हैं और वो समझते हैं कि यार हम कंफर्टेबल जोन के अंदर बैठे हैं, हमें तो छेड़ कोई नहीं सकता। हालांकि कंपटीशन कंटिन्यूस बेसिस पे आ रहा होता है जिसकी वजह से शायद वो स्टेगनेंसी आती है। तो आप जरा इस पर रोशनी डालिए। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया इमरान साहब। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन और मुश्किल सवाल है, ये आसान सवाल नहीं है क्योंकि इसका जवाब जो है वो एक डायमेंशन में दिया नहीं जा सकता। अच्छा, स्केलेबिलिटी के ऊपर जहाँ तक मैं समझता हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट तो चीज़ ये है कि गवर्नेंस का बहुत बड़ा इशू है। क्योंकि जब इदारा बड़ा होता है तो किसी एक बंदे ने जिम्मेदारी लेनी होती है उस इदारे को आगे लेके जाने की। तो एक अरसे के बाद जब आपका इदारा बड़ा हो जाए तो आपको सीईओ चुन लेना चाहिए अपने इदारे में एक। अच्छा, क्योंकि जो ग्रोथ है, स्केलेबिलिटी है, वो एक्चुअल में सीईओ की जिम्मेदारी है। वो शेयर होल्डर की जिम्मेदारी नहीं है, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जिम्मेदारी नहीं है, वो सीईओ की जिम्मेदारी है। असल में ये जो 4 बॉक्सेस हैं जिसको मैं तबलीग कर रहा हूँ पिछले कुछ अरसे से, शेयर होल्डर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सीईओ और मैनेजमेंट, ये 4 बॉक्सेस हैं। अच्छा, ये जो बॉक्स है सीईओ वाला, अगर ये सीईओ वाला बॉक्स एविडेंट नहीं होता इसका मतलब है जिम्मेदारी ऑफ स्केलेबिलिटी डिफाइन नहीं है। पहला मसला तो यहाँ से शुरू होता है। यानी करने को 4 या 5 पार्टनर कर रहे हैं, हाँ, लेकिन एक्चुअल कोई लेकिन क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि किसी को पता नहीं है। तो पहला प्रॉब्लम शुरू होता है गवर्नेंस में। ठीक है। अच्छा, दूसरा मसला शुरू होता है जाती इंटरेस्ट बड़े हो जाते हैं इज्तिमाई इंटरेस्ट से। जब कारोबार एक सर्टन लेवल तक पहुंच जाता है, आपके आ जाती हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं, बच्चे आ जाते हैं, अखराजात शुरू हो जाते हैं, तो अपनी अपनी जेब को हाथ मारने को दिल करता है। बीवियां आ जाती हैं, फिर बच्चे, उनकी बहुएं, तो बंदे को लगता है यार मेरे अखराजात हैं वो पूरे होने चाहिए, मेरा शशका मेंटेन रहना चाहिए। तो जो इदारे की सेंटिटी है वो ख़राब हो जाती है। अच्छा, इसका भी ताल्लुक पिछली बात के साथ है। जब तक आप उस इदारे का सीईओ पॉइंट नहीं करते तो कोई बंदा उस इदारे के लिए लड़ता नहीं है। तो जब सीईओ पॉइंट करेंगे तो वो बंदा उस इदारे की जंग करेगा क्योंकि वो सीईओ जो है वो आपका नहीं है, वो सीईओ इदारे का है और आप उसके शेयर होल्डर हैं। यहाँ आप उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं। इन केस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, शेयर होल्डर एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर अप्रोक्सीमेटली सेम। व्हाइल इन द केस ऑफ लिस्टेड कंपनी ये 2 सेपरेट एंटिटीज होती हैं, ऐसे ही होता है। तो गवर्नेंस का एक बहुत बड़ा मसला है। अच्छा, जब आपका जाती इंटरेस्ट और इज्तिमाई इंटरेस्ट बराबर नहीं होता तो कंपनी से पैसा निकलना शुरू होता है। यहाँ पे री इन्वेस्टमेंट का प्रॉब्लम, यानी आप इसको कह रहे हैं कि जो प्रॉफिट ड्रेन है, जो ड्राइंग है, वो ड्राइंग है, यस, बड़ी स्पीड से होनी शुरू हो जाती है और बैक एंड पे वो कितना री इन्वेस्ट होना चाहिए वो नहीं डिफाइन होता। अच्छा, और ये डिफाइन किसने करना है? ये डिफाइन करना है बोर्ड ने। क्योंकि जब प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट की जो पैसा है, कैश है, वो नॉर्मली सीईओ के कंट्रोल में होना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा कि वो जो मालिकान है वो तो पैसा निकाल देंगे बाहर, उनकी जरूरत पड़ेगी वो बाहर निकाल लेंगे। तो सीईओ बताएगा जी मैंने 100 रुपए कमाए हैं, इतने निकालने की गुंजाइश, और जो ग्रोथ है मेरे बिजनेस की वो डिमांड कर रही है कि मैं 70 रुपए दोबारा लगाऊंगा वापस, इन द टर्म ऑफ रॉ मटेरियल, इन द टर्म ऑफ प्रोडक्शंस, in the term of marketing, in the term of new channel, in the term of credit, in the term of new product development, in the term of new teams। ये मैं इतना पैसा लगाऊंगा, बाकी पैसा जो है वो आप ले सकते हैं। अच्छा, अब वी हैव टू मेक अ रूल ऑफ ड्राइंग। ये बड़ा बेसिक प्रिंसिपल है गवर्नेंस का। अगर ये फैमिली कॉन्स्टिट्यूशन, वहां फैसला होता है कि द रूल ऑफ ड्राइंग क्या है। तो मैं चाहूंगा कि ये जो लफ्ज है ये लोग इस्तेमाल करें अपनी उठते हुए, बैठते हुए, कि क्या कंपनी में रूल ऑफ ड्राइंग एग्जिस्ट करता है। अगर वो ड्राइंग का रूल एग्जिस्ट करता है तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि विद द अपॉइंटमेंट ऑफ सीईओ आप एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ ग्रोथ रिक्वायर्ड हर साल अचीव कर सकते हैं। ये भी देखने में आया कि ये स्ट्रक्चर जहां एग्जिस्ट नहीं करता और लंबे अरसे तक एग्जिस्ट नहीं करता
तो अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन स्प्लिट होती है, कोलैप्स हो जाती है और कोलैप्स हो जाती है, और बड़े बड़े ब्रांड्स का नामो निशान जी जी, असलम अकरम रिजवान बच जाएंगे, लेकिन वो जिस इदारे को ओन करते हैं वो इदारा नहीं बचेगा। और ये जंग जो है एमन बैंक की पिछले 10 साल की, वो इदारे की है। हमने इदारा बचाना है, इदारा बचेगा तो उसके साथ जुड़े हुए सारे स्टेक होल्डर बचेंगे। हम क्या करते हैं, हम इदारे को दफन कर देते हैं और हम अपने आप को बचा लेते हैं। यही हाल हमारे मुल्क का भी है। हमने मुल्क का, आपको पता है क्या हाल कर दिया है, हमने मुल्क का क्या हाल कर दिया है। और इनफरादी तौर पे हमारे पास बहुत पैसे हैं लोगों के पास। तो मेरा ख्याल इसको क्लोज करते हैं यहीं पे सर। बहुत शुक्रिया, बंडल ऑफ थैंक्स इमरान साहब। सर बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह हमारा सिलसिला ये जारी रहेगा और अगले किसी नए सवाल उसके अच्छे जवाब के साथ हम दोबारा आ जाएंगे। थैंक यू।